हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हेमंत कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरआरबी जेईई 2025 के तहत जो वैकेंसी आई है, इस वैकेंसी से संबंधित हमारे बहुत सारे दोस्त अभी भी फॉर्म नहीं भर पाए हैं क्योंकि लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स है। वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि किस ज़ोन को हमें सिलेक्ट करना चाहिए, किस ज़ोन से हमें फॉर्म भर देना चाहिए। दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कमेंट्स बॉक्स में, जो पिछला वीडियो मैंने बताया था आपको कि कहाँ से आप किस तरीके से फॉर्म को भर सकते हैं, किस ज़ोन को आप प्रेफ़र कर सकते हैं, किस ज़ोन में कितनी वैकेंसीज़ है, इन सब सारी चीज़ों को पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था और उस वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है उसमें बहुत सारे कमेंट देखने को मिले थे। कहाँ से भरूँ? ये मेरा ब्रांच है, ये मेरी कैटेगरी है, ये मेरा होम टाउन है। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप में भी बहुत सारी चर्चाएँ चली और मुझे पर्सनली सैकड़ों मैसेज आए, टेलीग्राम में पर्सनली मैसेज आए, है ना? तो मैं इन सबको देखते हुए मुझे लगा कि एक जो फाइनल कंक्लूड वीडियो है, कंक्लूजन वाली वीडियो है, ये मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ लेकर के आया हूँ और यहाँ पर मैं बिल्कुल कंक्लूड कर दूँगा और यहाँ बहुत हद तक आपका जो डिसीज़न है, लेना आसान हो जाएगा कि आपका कौन-सा आपके लिए बेस्ट ज़ोन रहने वाला है, ठीक है? सो बेसिकली वीडियो का टाइटल शीर्षक है हाउ टू चूज़ ज़ोन वाइज़ली। किस तरीके से आप अच्छे तरीके से आप अपने ज़ोन को चूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं 5 मोस्ट सेफेस्ट ज़ोन भी बताने वाला हूँ, जिसमें आपके बहुत हद तक जो परेशानी है, वो कम हो जाएगी। और जैसा कि आप सभी को पता है मेरे दोस्तों कि मेरा नाम हेमंत कुमार है और मैं सेलेक्टेड हूँ आरआरबी जेईई 2024 के थ्रू। और निश्चित रूप से यहाँ पर मैं कुछ स्पेशल टिप्स भी देने वाला हूँ कि आप किस तरीके से ज़ोन को भर करके तैयारी में लग जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो को दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि हम किस तरीके से अपने ज़ोन को चूज़ कर सकते हैं वाइज़ली, किस तरीके से, ठीक है? तो आरआरबी जेईई 2025 आप सभी को पता ही है। देखिए, सबसे पहले आपको ये देखना है मेरे दोस्तों कि आपके जिस ज़ोन में आप भरने जा रहे हैं, उसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज़ कितनी है। निश्चित रूप से अगर नंबर ऑफ सीट्स, नंबर ऑफ वैकेंसीज़ ज़्यादा है, तो फॉर्म चाहे जितनी भी आ जाए, वहाँ पर आपके सिलेक्शन की जो रेट है ना, वो निश्चित रूप से ज़्यादा होगा। सिलेक्शन के जो चांसेज़ हैं, वो ज़्यादा होंगे। रीज़न कि फॉर्म बढ़ेंगे, भीड़ बढ़ेगी वहाँ पर, बट अगर आप पढ़ने वाले हैं, तो वहाँ से सिलेक्शन ले जाएँगे क्योंकि सीट ज़्यादा है, मौके और संभावनाएँ अधिक है, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन वहाँ पे हो सकता है। सो नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, किस ज़ोन में, वो अहम रोल प्ले करता है, इसीलिए आपको इसको देखना है, ठीक है? इसीलिए आपको इसको देखना ही देखना है। साथ ही साथ एक चीज़ और जो आपको देखना है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है आपका ब्रांच वाइज़ और कम्युनिटी वाइज़। कई ऐसे सारे ज़ोन हैं, जिसमें ब्रांच वाइज़ सीट्स बहुत वैरी करती है ना? लाइक अहमदाबाद की अगर बात करूँ मैं, तो अहमदाबाद में 151 सीट्स हैं, है ना? और 151 सीट में आप देखेंगे कि अगर मैं डीएमएस को भी इंक्लूड कर दूँ, तो मोर देन 85 सीट या 90 के ऑलमोस्ट 151 में से 90 जो है ना सिविल के ही हैं, अगर इंक्लूडिंग डीएमएस। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर 151 सीट है सिविल की, सॉरी टोटल, और उसमें से अगर 90 के आप आस-पास केवल सिविल का है, इंक्लूडिंग डीएमएस मैं बात कर रहा हूँ ना, तो इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्तों कि इन सीटों पर तो केवल और केवल सिविल वाले ही फाइट करेंगे। क्योंकि सिविल एक ऐसा ब्रांच है जिस पर केवल सिविल वाले ही फाइट करते हैं, कोई और आना ही नहीं है किसी को। तो मेरे हिसाब से ऑन द बेसिस ऑफ माय ओन एक्सपीरियंस, जितने सारे मैंने एग्ज़ाम्स निकाले हैं, इतने सारे मैं दिनों से मैं रेलवे के जो पैटर्न है उसको देख पा रहा हूँ, तो यहाँ पर सिविल वालों के लिए तो बिल्कुल यहाँ पर कट ऑफ कम जाने वाला है ही। ये तो चीज़ वहीं पर डिस्कस करूँगा भी, है ना? तो मैं एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ ये आपको, है ना? कि आप इस चीज़ को आप देख सकते हैं। तो ब्रांच वाइज़ आपको देखना है कि आपके पर्टिकुलर ब्रांच में आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं या मैकेनिकल से हैं या सिविल से हैं या सीएसआईटी से हैं। आपको अपने पर्टिकुलर ब्रांच में अपने सीट्स देखना है। केवल टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी तो देखना ही देखना है, लेकिन आपको ये भी चीज़ ज़रूर देखना है ना? जहाँ पे बहुत ज़्यादा वैकेंसी लाइक ये कोलकाता की बात करूँ 628 वैकेंसी है, तो वहाँ पे सारी चीज़ों की वैकेंसी अधिक है, सारे ब्रांच की। लेकिन जहाँ पे आप कंपैरिज़न करते हैं, जहाँ पे कम वैकेंसी जैसे 150 वैकेंसी है, 200 वैकेंसी है, 160 वैकेंसी है, तो वहाँ पर आपको ब्रांच वाइज़ भी देखना है। ऐसा नहीं कि आप सीएस के हैं और किसी ऐसे ब्रांच से भर दिया जहाँ पे एसएनटी और डीएमएस की पोस्ट ही नहीं है, तो फिर वहाँ पछताना मिलेगा होगा आपको, ठीक है? तो ये चीज़ आपको ज़रूर देखना है, ब्रांच वाइज़ देखना है और साथ ही साथ कम्युनिटी वाइज़, जहाँ पे जैसे मान लीजिए आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, तो ईडब्ल्यूएस में कौन-सा आपके लिए कहाँ पे थोड़ी सीट अधिक है, वो देखना है। हालाँकि 10% है, बट कहीं-कहीं आपका ज़्यादा सीट भी होती है, अगर प्रीवियस रिकॉर्ड को देखा जाए तो, है ना? ओबीसी को भी देखना अच्छे तरीके से और एससी-एसटी तो है ना? तो इन सब जो कम्युनिटी वाले हैं हमारे स्टूडेंट्स, उनको ये सब सारी चीज़ें भी देखना है कि आपकी कम्युनिटी में ऐसा नहीं कि 100 सीट है और पता चला कि 2 सीट ही ओबीसी का है। पिछले बार मैं ओबीसी में बता रहा हूँ आपको, 90 सीट थी वर्कशॉप में, वहाँ पर केवल और केवल 6 सीट ओबीसी के लिए थी, बताइए। 90 आउट ऑफ 90। तो ये चीज़ आपको देखना है और उसी हिसाब से आपको प्रेफ़रेंस भी डालना है। खैर प्रेफ़रेंस तो इतना रोल नहीं प्ले करेगा, लेकिन आपको ज़ोन ज़रूर चूज़ करते समय इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है? तो ये नंबर ऑफ वैकेंसीज़ में आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, ब्रांच वाइज़ और
कम्युनिटी वाइज़। इसके बाद ये सर्वविदित है, इसमें आप लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि होम टाउन, निश्चित रूप से भाई देखिए होम टाउन आपको ज़रूर देखना है। अगर आप प्रिपरेशन के लेवल की हम बात करेंगे अभी, तो होम टाउन आपको देखना है कि जितना आप नज़दीक आ सकते हैं घर के, उतना आपके लिए बेहतर होगा। आपका जो आपके जीवन की जो कठिनाई है ना, उतनी थोड़ी-सी दूर हो जाएगी। हाँ, अब आप होम सिकनेस नहीं है आपके अंदर कि चलो मैं तो कहीं भी जॉब कर लूँगा, तो फिर तो आप कहीं भी जा सकते हैं। मैं रोकूँगा नहीं आपको और ना ही इसके बेसिस पे ज़्यादा आपको प्रेशराइज़ करूँगा। बट हाँ, जब आप जॉब करने लगेंगे कुछ दिनों के बाद आपको ये आपको रियलाइज़ होगा कि नहीं चलो घर के पास है तो थोड़ा मज़ा आता है ना, फिर आप म्यूचुअल ढूँढेंगे। इससे बेहतर है थोड़ा-सा अभी समय लेकर के डिसाइड कर लीजिए कि आपको कहाँ पे घर के आस-पास कौन-सा आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप जिस स्टेट में आपका घर है उसी स्टेट में, बट आस-पास के स्टेट में आप देख सकते हैं कौन-सा आपके लिए बेटर अपॉर्च्युनिटी दे रहा है, ज़्यादा चांसेज़ है वहाँ पे आप इस चीज़ को देख सकते हैं। तो होम टाउन भी आपको करना है, ठीक है? ओके, इसके बाद आपको प्रिपरेशन लेवल बहुत अच्छे से देखना है। मेरे दोस्तों, बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त हैं, हमारे साथी हैं, जो रिपीटर्स हैं। रिपीटर्स मतलब वो पिछले एग्ज़ाम दिए थे, हो सकता है 2 नंबर, 1 नंबर से उनका नहीं हो पाया हो। कई लोग ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी जॉब में हैं, टेक्नीशियन में हैं या किसी अदर स्टेट गवर्नमेंट जॉब में है, लेवल 3, लेवल 4 में, लेकिन वो चाह रहे हैं कि मेरे पास टेक्निकल डिग्री है और मैं लेवल 6 की जॉब करूँ, जेईई की जॉब करूँ, ठीक है? तो ऐसे केस में आपको ये चीज़ देखना है। अगर आपका प्रिपरेशन लेवल अच्छा है, निश्चित रूप से अगर जॉब में तो अच्छा ही होगा, रिपीटर्स हैं, फिर भी आपकी जॉब, आपके जो प्रिपरेशन लेवल है, वो भी अच्छे ही होंगे। तो आप ऐसे केस में आप इन सब चीज़ों को भुला करके देखिए कि आपके घर कौन-सा है, कहाँ पे आपके लिए बेस्ट रह सकता है, आस-पास आप पढ़िए। क्योंकि जिसका प्रिपरेशन लेवल अच्छा है, उनको कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? ओके, एक चौथा नंबर पे है, छोटा-सा चीज़ है आपके स्पेशल टिप्स मैं कुछ बताऊँगा आपको, है ना? इन सब चीज़ से इतर, ठीक है? तो ये मैं बताऊँगा लास्ट में। पहले आइए देखते हैं कि कौन-सा आपके लिए सबसे सेफेस्ट ज़ोन हो सकता है, ठीक है? और यहाँ पर मैंने कैटेगरी भी लिख दिया, सॉरी ब्रांच भी लिख दिया है। मेरे दोस्तों अगर आप अगर आप सिविल ब्रांच से हैं, सिविल ब्रांच से और आप अगर घर के दूर भी जा सकते हैं, लाइक अगर आप यूपी के हैं, इवन यूपी वाले को भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, अगर वेस्ट यूपी में तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप दूर के भी बिहार साइड के भी हैं तो भी, है ना? आप चाहें आस-पास के हो या ना हो, लेकिन आपको दूर करके भी आपको जॉब करना ही करना है, कटऑफ कम लेके आपको जॉब करना है, तो दोस्तों अहमदाबाद सिविल के लिए बेस्ट अपॉर्च्युनिटी हो सकता है, ठीक है? यहाँ पर सिविल की वैकेंसी ठीक-ठाक है और मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है, आप लिख के देख लीजिएगा, मैं सीबीटी 1 की बात कर रहा हूँ, सीबीटी 2 पर मैं नहीं जा रहा हूँ। सीबीटी 2 अगर सीबीटी 1 गया है, तो वहाँ पे सीबीटी 2 का जो कटऑफ है, निश्चित रूप से कम जाना ही जाना है। क्योंकि जितने भी टेक्निकल वाले बंदे हैं ना, वो अगर छँटना होता है, उनको सीबीटी 1 में ही छँट जाते हैं। तो बचते कौन हैं? ज़्यादातर एवरेज बच्चे ही बनते हैं, जिनका टेक्निकल होता है, तो वो सीबीटी 2 में बहुत ज़्यादा कटऑफ नहीं भाग जाता है, ठीक है? तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। सीबीटी 1 मेन रोल प्ले करना है आपको, मेन रोल सीबीटी का है अभी, ठीक है? सीबीटी 2 तो आपको करना ही करना है, अगर जिसका टेक्निकल बैकग्राउंड है ठीक-ठाक, उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी टेक्निकल स्ट्रॉन्ग करने के लिए समय भी है आपके पास, लेकिन सीबीटी 1 की बात मैं कर रहा हूँ मेनली यहाँ पर, तो सीबीटी 1 आपको अच्छा करना है बेसिकली अभी, ठीक है? सो अहमदाबाद ज़ोन में सिविल के लिए तो समझ लीजिए बहुत ही अच्छा चांसेज़ है, बहुत अच्छा चांस है। अगर आपका एवरेज थोड़ा-सा एवरेज से ऊपर है, एवरेज वाले से थोड़ा-सा ऊपर अगर आपकी तैयारी है, तो निश्चित रूप से आप अहमदाबाद से ले जाइएगा, आप सीट अपना कन्फर्म कर जाएँगे, ठीक है? सो अहमदाबाद आपके लिए बेटर अपॉर्च्युनिटी हो सकता है फॉर द सिविल ब्रांच। सिमिलरली अगर बिहार, झारखंड, उड़ीसा, है ना? इन सब अगर प्रदेश के हैं अगर आप, तो अब बिलासपुर आपके लिए बेस्ट अपॉर्च्युनिटी हो सकता है। ऐसा नहीं कि आप अहमदाबाद नहीं जा सकते, अहमदाबाद भी जा सकते हैं। बिलासपुर से भी कम कट ऑफ जाएगा अहमदाबाद का, ठीक है? सो जो टॉप पे है इसका मतलब इसका कम जाने वाला है, इसके बाद आपका बिलासपुर जाने वाला है। तो इन दोनों ब्रांचेज़ के लिए निश्चित रूप से मेरे दोस्तों, यहाँ पर ये दोनों बहुत ही अच्छा अपॉर्च्युनिटी है, ठीक है? ओके। नेक्स्ट आपका तीसरा आपका चेन्नई, चेन्नई आपका है इलेक्ट्रिकल, ईसी, सीएस, आईटी। यहाँ पर सिविल वाले की वैकेंसीज़ कम है, तो निश्चित रूप से सिविल वाले नहीं जाएँगे इधर, आपको केवल सिलेक्शन लेना है। तो चेन्नई में इलेक्ट्रिकल, ईसी, सीएस, आईटी अगर आप घर से दूर जा सकते हैं, तो यहाँ पर कट ऑफ कम जाएगी, निश्चित रूप से ये आप भर सकते हैं। तो ये तीनों मुझे जहाँ तक लगता है, मेरे अंदाज़े से यहाँ पर कट ऑफ कम रहेगा। अब बिल्कुल भीड़ ही हो जाएगी वहाँ पर मेरे इस वीडियो के बाद तो अलग बात है, लेकिन इतनी भी भीड़ नहीं जाएगी, मेरा इतना रीच भी नहीं है, ठीक है? बट फिर भी हाँ, इसकी कट ऑफ जाएगी कम है, ठीक है? उसके बाद निश्चित रूप से ये दोनों ज़ोन, है ना? कोलकाता एंड मुंबई इसमें वैकेंसीज़ अधिक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल, ईसी, मैकेनिकल, सीएस इन चारों के लिए यहाँ पर बेस्ट अपॉर्च्युनिटी है और सिविल का थोड़ा-सा यहाँ पे कम है, अगर डीएमएस को छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम डीएमएस ही है, अगर आपको मिलेगा तो डीएमएस ही मिलेगा सिविल वाले, ठीक है? तो डीएमएस इसलिए मैंने सिविल का यहाँ नहीं लिखा है। सो अगर आप सिविल के ही हैं और
आप अगर बिहार, बंगाल इन सब के आस-पास के नहीं है तो फिर कोलकाता नहीं भरेंगे, तो आपके लिए वाइज़ली होगा ये चीज़, है ना? अच्छा डिसीज़न माना जाएगा, ठीक है? बाकी आप देख सकते हैं अपने घर के आस-पास और भी कई ज़ोन हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि इसी में से किसी और ज़ोन में भी भर सकते हैं जो आपके आस-पास है। मैंने पूरा का पूरा डाटा बना करके ब्रांच वाइज़ बना दिया है कि कितने सीट पर आप एलिजिबल हैं, चाहे वो सिविल वाले हो, मैकेनिकल हो, ईसी हो, सीएस हो, उन सब के लिए मैंने ब्रांच वाइज़ डाटा बना के रख दिया है। ग्रुप में भी शेयर कर दिया मैंने, तो आप उसे जा करके उसको एक बार एनालाइज़ कर सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो मेरे हिसाब से जो सिविल के हैं, तो यहाँ पर अगर डीएमएस को छोड़ दिया जाए केवल एक उस पोस्ट को डीएमएस वाले पोस्ट को छोड़ दें, तो आप बहुत ज़्यादा एलिजिबल नहीं है, भले 628 वैकेंसी है। इन 628 में से तो ज़्यादातर वैकेंसी इलेक्ट्रिकल इसी के लिए है और मैकेनिकल के लिए है। और सीएस को मैंने इसके लिए इंक्लूड कर दिया क्योंकि बेचारे कुछ एसएनटी डिपार्टमेंट है या कुछ डीएमएस के है, तो इनके लिए थोड़ा-सा अच्छा हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद मुंबई। निश्चित रूप से मुंबई में भी अच्छी खासी वैकेंसीज़ है और यहाँ पर डीएमएस की वैकेंसी इस बार बहुत ही कम है, 2-4 ही वैकेंसीज़ ही है। तो यहाँ पर इस बार सिविल वाले की वैकेंसी ठीक-ठाक है, तो जो सिविल के हैं, वो इन दोनों में अगर नहीं भरना चाहते तो आप यहाँ से भर सकते हैं, यहाँ पर भी सिलेक्शन रेट आपका अधिक रहेगा। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इसी का तो है ही, साथ ही साथ सिविल का भी है। ठीक है दोस्तों? तो ये था हमारा फो 5 मोस्ट सेफर ज़ोन। मैं डेंजरस ज़ोन के बारे में नहीं बताऊँगा, डेंजरस ज़ोन कोई भी बन सकता है, जिसमें वैकेंसीज़ कम है। तो मैं डेंजर ज़ोन क्या डिस्कस करूँगा, आपको जो लगे अच्छा भर देना किसी में, जिसमें 2, 4, 5, 7 वैकेंसी जैसे गुवाहाटी वगैरह में मत भरना, है ना? अगर वहीं के हो, बहुत अच्छी प्रिपरेशन लेवल है, आपको करना है तो वहीं करना है, तो नहीं करना है, ऑलरेडी कहीं सिलेक्टेड हो, तो आप गुवाहाटी-वुवाहाटी भर देना, अदरवाइज़ नहीं भरना है। ये 5 मैंने बताया है, इसका मतलब नहीं कि 5 में ही भर देना है आपको। ये मात्र मैं 5 केवल उनके लिए बताया हूँ, जिनको लगता है कि नहीं मुझे जॉब लेना ही है, चाहे कहीं भी लेना है, ठीक है? और बहुत अच्छे लेवल की प्रिपरेशन नहीं है उनके लिए, ठीक है? लेकिन अब लास्ट फाइनल टिप्स बता रहा हूँ मेरे दोस्तों, ये वाला टिप जो मैंने बताया था स्पेशल टिप। देखिए, मैं आपको फाइनल चीज़ बता रहा हूँ एक चीज़, ध्यान सुनिए। आपका जहाँ मन करे, आपका जहाँ मन करे फॉर्म भर दीजिए। आपको लगता है कि आपको अपने घर में ही नौकरी करना है, भर दीजिए फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जिस हिम्मत से और जिस आप अपने कलेजे को मजबूत करके आप फॉर्म भरने जा रहे हैं ना, उसी मजबूती को अभी से 6 महीने तक बनाए रखना है आपको, जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए, है ना? सीबीटी 2 भी नहीं हो जाए जब तक, केवल नहीं सीबीटी 1 केवल नहीं, सीबीटी 2 तक की बात कर रहा हूँ, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने लगेगा प्रोसेस। तो तब तक आपको अपने कलेजे को उसी तरह से मजबूत बनाए रखना है और आज से ही फ्रॉम टुडे आज से ही तैयारी में लग जाइए, तैयारी में लग जाइए। मेरे दोस्तों मैं बता रहा हूँ, अगर आप आज से ही लग जाते हैं तैयारी में, तब चाहे किसी भी ज़ोन में क्यों नहीं फॉर्म भर दें, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की वीडियो तो मैं लाऊँगा ही लाऊँगा, इसके बाद मैं वही लाने वाला हूँ। सीबीटी 1 की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी सब्जेक्ट वाइज़ मैं लाऊँगा, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा, अपने नोट्स भी दिखाऊँगा, शॉर्ट नोट्स दिखाऊँगा, साइंस के लिए, मैथ के लिए रीजनिंग के लिए और आपके सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, है ना? स्टैटिक वगैरह सब के लिए मैं आपको बताऊँगा। बारी-बारी से बताता रहूँगा, आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए चैनल को, लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों? तो ये मैं बता दे रहा हूँ आपको, लास्ट टिप्स यही है कि आज से ही तैयारी में अगर आप लग जाते हैं, जहाँ चाह आपका होता है, वहाँ का फॉर्म भर दीजिए आप और आज से तैयारी में लगिए, आपका सिलेक्शन होगा, कोई नहीं रोक सकता है। जब वैकेंसी 10-8 क्यों नहीं हो, है ना? गुवाहाटी को छोड़ दीजिए लेकिन दोस्तों, ठीक है? फिर भी मैं बोल रहा हूँ, गुवाहाटी को फिर भी छोड़ दीजिएगा, ठीक है? बाकी आप कहीं से भरिए और अपना सिलेक्शन को कन्फर्म कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।